नमस्कार दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं अपने पड़ोसियों के बारे में जो का क्रिकेट बिल्कुल खत्म हो चुका है। इस पर हम सिर्फ कोई एनालिसिस नहीं करने वाले, पूरी टाइमलाइन आपको बताएंगे कि ये 1-2 दिन 1-2 साल का काम नहीं है। ये कहानी शुरू कहाँ से हुई और पहुंची कैसे, कौन-कौन इसमें किरदार थे। ध्रुव, क्या कहेंगे इसके बारे में? भाई देखो, पड़ोसियों का जो इस वक्त हाल है वो किसी बॉलीवुड की फ्लॉप मूवी जैसा है। एकदम डिजास्टरस है भाई। राइवलरी अपनी जगह है, अब तो खैर कोई राइवलरी रह भी नहीं गई है। बिल्कुल, यहाँ पे हम इंडिया में 2026 का वर्ल्ड कप सेलिब्रेट कर रहे हैं थैंक्स टू संजू सैमसन। बातें हो रही हैं स्टेबिलिटी की, कोच की, बीसीसीआई की, पूरे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की। और वहाँ पर पाकिस्तान में सिर्फ बात हो रही है बार बार चेयरमैन बदलने की, पॉलिटिक्स की, पर्चियों की। तो इस सब के बारे में हम एक एक करके सारे सेक्शंस कवर करने वाले हैं आज। तो कहानी शुरू होती है 1999 से, जहाँ सब बढ़िया चल रहा था। उनके सारे स्टार्स भी थे, वसीम अकरम, वकार यूनिस और आकिब जावेद। 1999 में पाकिस्तान ने फाइनल भी क्वालिफाई किया। बट आ जाते हैं सीधे सन 2000 पे। वहाँ पे पूरी फिक्सिंग का स्कैंडल इंडिया में भी खुलासा हुआ, पाकिस्तान में भी खुलासा हुआ। आई थिंक वहाँ से चीज़ें इनकी बिगड़ना स्टार्ट हो गई थी। भाई देखो एग्जैक्टली ये जो जस्टिस कयूम 2000 पे जो इनकी रिपोर्ट आई थी, जिसमें सलीम मलिक जो है वो पकड़े गए थे, है ना। और जब आपके इतने बड़े खिलाड़ी ही फिक्सिंग में फंस जाए ना, तो आपका जो पेड़ है ना, मतलब उसकी नींव ही जहरीली है। पेड़ का मरना तय ही था। कहते हैं ना कि किसी फाउंडेशन की अगर नींव ही खराब है तो फाउंडेशन खड़ी कैसे रहेगी। तो वो जो 2026 में जो गिर रही है वो इसीलिए गिर रही है क्योंकि 2000 में जो पेड़ लगाया गया था या जो नींव रखी गई थी, एक नई नींव रखी गई थी, वो नींव ही आपकी कचरा थी। बिल्कुल सही बात है ध्रुव। आपका अगर स्टार्ट से ही जब सब अच्छा चल रहा है, फिक्सिंग जैसे स्कैंडल आ जाए, एक डिस्ट्रस्ट सब फैल जाता है टीम में। तो उससे क्या हुआ भाई, सिंपल सी बात है, ध्रुव ने बताया नींव वाली बात। एक जहरीला बीज वहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट में बो दिया गया था फिक्सिंग का। और वो पहला इंसिडेंट नहीं था। उसका जहरीला पेड़ आप देख ही रहे हैं 2026 में क्या फल दे रहा है। तो अब आपको सीधे लेके चलते हैं सन 2007 ओडीआई वर्ल्ड कप 2007 वेस्ट इंडीज में, जहां पर आयरलैंड ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। आई नो इंडिया भी बाहर हुआ था, बट हमने T20 वर्ल्ड कप में उसका कॉम्पनसेशन कर दिया था। तो ध्रुव, क्या हुआ था ऐसा सन 2007 में? भाई देखो 2007 मेरे को तो एक ही चीज के लिए याद है, जो बॉब वूलमर की डेथ या मिस्ट्री या हत्या, आप जो बोलना चाहते हो उसको बोल सकते हो। न्यूज में आया था हार्ट अटैक। अगर हार्ट अटैक था तो फिंगरप्रिंट्स क्यों लिए गए? हार्ट अटैक था तो इतनी मिस्ट्री सी क्यों बनाया गया? और वो केस दब गया, बंद हो गया, कुछ नहीं पता चला कि क्या हुआ। आई थिंक, और इससे ध्रुव में बहुत माहौल भी खराब होता है टीम का। जैसे कोच की कोई मिस्टीरियस डेथ हो जाए, पुलिस आ रही है ड्रेसिंग रूम में, फिंगरप्रिंट जैसे आप बता रहे लिए जा रहे हैं। आई थिंक वहाँ से जो सन 2000 से स्टार्ट हुआ, थोड़ा बहुत पाकिस्तान रिकवर करना भी चाह रहा था। यहाँ सारा बंटा ढार हो चुका था। जो मैच सुपर 8 का क्या कहते हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जिसकी टिकटें बिक गई थी, वो मैच हो गया था एक्चुअली बांग्लादेश वर्सेस आयरलैंड का। अब आते हैं ध्रुव एक साल बाद, सन 2008 पे आईपीएल स्टार्ट हुआ, इंडियन प्रीमियर लीग, जो आज इतनी बड़ी बन गई है। पाकिस्तान भी उसमें इंक्लूड हुआ। प्लेयर्स लाइक शोएब अख्तर वर देयर। आपने देखे होंगे पुराने फोटोग्राफ्स शाहरुख खान, शोएब अख्तर के। बट उसके बाद होता है दोस्तों 26/11, एक पाकिस्तान का बिल्कुल कायरता वाला एक्ट। फिर वहां से चीजें बदलती हैं, उसके बारे में ध्रुव बताएंगे। 26/11 के बाद भाई क्या देखो, हुआ? 26/11 के बाद हमारी सरकार ने, बीसीसीआई ने एक स्टैंड लिया कि टेररिज्म और क्रिकेट साथ साथ नहीं हो सकता। ठीक है, आप यहाँ टेररिज्म फैलाओ और हम आपको क्रिकेट दे के पैसे कमाएं, ये तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे सरकार ने एक स्टैंड लिया और 2009 के बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स हो गए बैन। $multi-billion लीग से, ऐसी लीग जो वर्ल्ड की बिगेस्ट है, उससे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को कर दिया बैन। अब इससे दो परेशानियां हुई। एक तो उनको जो क्रिकेट से, जो इस लीग से, इतनी बड़ी लीग से जो एक्सपोजर मिलना चाहिए था, वो उनको मिलना हो गया बंद। और दूसरा उनके पूरे सिस्टम से इंडियन मनी बाहर निकल गया। पैसा ही नहीं था पाकिस्तान के बाद। और जब पैसा कम हुआ तो पाकिस्तान ने दर्द में आकर आईसीसी को चिट्ठियां भी लिखी कि हमें बैन कर दिया है, हमारे साथ गलत हो रहा है। पर आईसीसी ने एक ही जवाब दिया, ये उनकी डोमेस्टिक लीग है और सारा राइट उनके पास है। बिल्कुल एकदम जलती जलपरी की तरह तड़पने लग गए वो। और वो तड़प आज तक दिखती है। जो पहले खिलाड़ी थे आज वो कमेंटेटर्स हैं, उनमें भी दिखती है। हर थोड़े थोड़े टाइम में जैसे ही लीग स्टार्ट होने वाली होती है, वो तड़प बाहर आ जाती है कि हमें खिलाओ, आईसीसी कुछ करो। क्योंकि अभी मैंने रमीज रजा को या किसी और को बोलते सुना था, जो बीसीसीआई के जो क्रिकेटर्स हैं उनका और पीसीबी के क्रिकेटर्स का कोई मेल नहीं है। पीसीबी के क्रिकेटर्स की नेटवर्क और बीसीसीआई क्रिकेटर्स की घड़ियों का कलेक्शन सेम है। तो यू कैन इमेजिन फ्रॉम मनी फ्रंट के भाई क्या कितना डिफरेंस है, क्या डिफरेंस।
तो दोस्तों उसके अगले 10 साल में कुछ ऐसा हुआ जिसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चेंज कर दिया, पूरा ही चेंज कर दिया। सो स्टार्ट करते हैं हम लॉर्ड्स के टेस्ट से, जिसमें तीन उभरते सितारे, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ एंड एक और था ना, सलमान बट, यस, ही टॉक्स अ लॉट दीस डेज। तो सलमान बट, तो भाई इन लोगों को स्पॉट फिक्सिंग में ये पकड़े गए, ठीक है, और इनको जेल भी हो गई, राइट। अब भाई 3 उभरते सितारे पाकिस्तान के, 3 नामचीन सितारे, जैसे इंडिया में डिसिप्लिन सिखाया जाता है ऐसे शायद वहां पे स्पॉट फिक्सिंग सिखाया जाता है। क्यों हिमांशु? बिल्कुल सही बात है ध्रुव, मतलब आप उभर ही रहे हैं, आप आईपीएल में भी नहीं है, फिर सब कुछ ठीक होने लगता है, फिर अचानक से 3 बड़े प्लेयर, जैसा ध्रुव कह रहे हैं, जो आगे बड़े बन सकते थे, वो स्पॉट फिक्सिंग में पकड़े गए, बहुत साइड के लिए बैन हो गए। मोहम्मद आसिफ को तो लोग स्विंग का किंग कहते थे जब स्टार्टिंग में उनकी बॉलिंग होती थी, बट वो फिक्सिंग में पकड़े गए। उसके बाद एक और इंसिडेंट हुआ कि भाई श्रीलंकन टीम पे जो टेरर अटैक हुआ, आई थिंक वहां से पाकिस्तान की कमर ही टूट गई, दे वर ऑल गॉन, कंप्लीटली आउट। हाँ, श्रीलंका का टेरर अटैक, और श्रीलंका टेरर अटैक से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर हम इसी की बात कर रहे हैं फिक्सिंग की, तो भाई समहाउ प्लेयर्स को रियलाइज हो गया होगा कि ये जो बोर्ड है ये टैलेंट से नहीं, सिफारिश से चलता है। correct. स्किल वर्सेस सिफारिश हो जाती है यहाँ पे। तो जब उन्हें लगा कि भाई यहाँ सिफारिश ही चलनी है, तो अपनी जेब भरो ना, अपनी जेब भरो, which is very wrong। आप अपने देश को धोखा दे रहे हो भाई। आई थिंक खेल उनका काम ही है, और यार अपने काम से गद्दारी तो बहुत ही अनएथिकल और गलत है। हाँ, और हिमांशु फिर आते हैं हम, जो तुम बात कर रहे थे श्रीलंका टेरर अटैक, कि भाई किसने कराया टेरर अटैक? क्या वर्क फ्रॉम होम चल रहा था क्या आपका उस टाइम पे? क्या हो रहा था और क्या सोच के हुआ ये टेरर अटैक? जिसने भी कराया, क्यों कराया? भाई पूरा क्रिकेट आपका बैन हो गया, आपका क्रिकेट बंद हो गया वहां पे। आप आज चाहे कितनी भी दुआई दे लो कि पाकिस्तान सेफ है, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया को बुला लो, चाहे बांग्लादेश को बुला लो, वो जो आपने खोया है ना, उसकी भरपाई अगले दशकों में होगी अगर आपकी टीम सुधर गई तो। अब आते हैं सबसे बड़े सर्कस पे भाई। ये बात हो रही है सन 2020 के आसपास की, कि जहां पे एज एन इंडिया में हम बात करते हैं, जय शाह जब बने चेयरमैन, पूरे एक विजन की बात हो रही है, उन्होंने वुमेन्स क्रिकेट को इतना बढ़ावा दिया, बट वहां पे प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर बदल जाए तो उनका चेयरमैन बदल जाता है भाई। हाँ जी बिल्कुल, और इनके तो 4 बदले हैं इनके तो 4 बदले हैं, रमीज राजा, नजाम सेठी और अशरफ एक था, है ना, एंड देन नाउ दिस गाय नकवी, ट्रॉफी चोर। ये सब ना अपना माइंडसेट लेके आए, और सबने सोचा कि हम कुछ सर्जरी करेंगे टीम में, कुछ चेंज लेके आएंगे, कुछ बढ़िया करेंगे टीम में। और हुआ क्या भाई, अभी लेटेस्ट जो है इनका ट्रॉफी चोर, ये तो सर्जरी करने आया था, टीम के आईसीयू के बेड पे लिटा दिया टीम को। सही बात है, लिटरली आईसीयू हुई है, लाइफ सपोर्ट पे चल रही है इनकी टीम। बिल्कुल, अगर चेयरमैन या पीसीबी ऐसी बात करे कि भाई तुमने खराब परफॉर्म किया है तो तुम लोग 50-50 लाख रुपए दोगे। क्रिकेट चल रहा है या फिर ये रिकवरी लोन रिकवरी एजेंट है? मतलब मजाक चल रहा है। क्रिकेट का डेस्परेशन ही दिख रहा है, मतलब कि अब क्या करें, कहां से पैसा कमाएं। तो बंद करना चाहिए था ना आतंकवाद। तो भाई 2026 वर्ल्ड कप में जो हुआ, T20 वर्ल्ड कप में, वो तो सबने देख लिया भाई, इतने बड़े बड़े दावे करे जा रहे थे, ना कि सिर्फ पाकिस्तान से, सारी टीम से, बट अभी हम सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। इस तरह ये 120 से नीचे पे पूरी टीम निपट गई, उससे पूरा इनका पर्दाफाश हो गया कि दे आर ऑल टॉक्स, सिर्फ बकवास करते हैं, मुंह भर के बोलते हैं, और काम करने पे आए तो कुछ नहीं कर पाते। आई थिंक ऐसा ही होता है ध्रुव, जब आपके प्लेयर्स स्किल की जगह सिफारिश से आते हैं। आप देखो, एक नाम बहुत चर्चा में चल रहा था कि साइम अयूब ये है, साइम अयूब वो है, सिर्फ एक छक्के पे, उन्होंने मिचेल स्टार्क पे एक छक्का मार दिया, ऑस्ट्रेलिया में 1-2 पारी खेल दी। क्या हुआ साइम अयूब का? वो बॉलर ज्यादा लगते हैं बैट्समैन से। फिर उनके खिलाड़ी है भाई शाहिबजादा फरहान, डॉक्यूमेंट्रियां बन रही हैं, इंडिया के अगेंस्ट 0 पे आउट हुए, बुमराह ने नहीं आउट किया, बुमराह तक तो बात पहुंची नहीं, हार्दिक पांड्या ने आपका आउट किया था। तो ऐसा ही है, बस सिफारिश चलेंगी तो चीजें गड़बड़ाती तो हैं। और भाई हमें तो ये भी सुनने में आया कि श्रीलंका में जिस होटल में रुके हुए थे, वहां पे इनकी आपस में बहसा-बहसी हो रही थी, वहां लड़ाई झगड़े चल रहे थे, माइक हीसन की कोई सुन नहीं रहा था, स्टाफ के साथ बदतमीजी हो रही थी, और शायद फहीम अशरफ है जिसकी तो शायद कंप्लेंट भी हुई है। अरे सुना तो मैंने भी था कि होटल स्टाफ ने कंप्लेंट करी है कि उसके साथ बदतमीजी की गई है, मतलब दूसरे टाइप की, इफ यू नो व्हाट आई मीन, राइट। सो और भाई इनके 2-3 अलग कैंप बन गए हैं, कि बाबर वर्सेस शाहीन का एक कैंप चल रहा है इनका, जहां पे बाबर आजम कैंप चल रहा है, एक जगह शाहीन अफरीदी कैंप चल रहा है। तो भाई कितने कैंप बना लो, कुछ नहीं होगा। आपका एक कैंप, जैसे यहाँ पे सिर्फ एक ही कैंप है बीसीसीआई, और कोई दूसरा कैंप नहीं है, तो भाई जिसको जितने कैंप बनाने बनाओ। तो जी बॉटम लाइन हमारे इस पूरी टाइमलाइन की और डिस्कशन की ये है कि इस पूरी स्किल और सिफारिश की जंग में सिफारिश की जीत हो गई, और तभी पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल है। और अगर सिर्फ सिफारिश की बात होती तो काम चल भी जाता, बाकी बचा कुचा गला इनकी क्रिकेट पॉलिटिक्स और ये सब ने घोट दिया पाकिस्तान क्रिकेट का। बिल्कुल भाई, देखो जहां इंडिया वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, ट्रेनिंग सेंटर्स, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पे काम कर रहा है, ये लोग यहाँ चेयरमैन खेल रहे हैं।
ठीक है, और अभी बहुत जल्दी ये लोग कप्तान भी खेलने लगेंगे, है ना। तो जब तक इनके यहाँ पे कोई सिस्टमैटिक क्लीनिंग नहीं होती है ना, और पॉलिटिक्स को बाहर निकाल नहीं दिया जाता है टीम से, तब तक इनका डाउनफॉल इसी तरह और तेजी से होता रहेगा। और ये दिन दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान जो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए वर्ल्ड कप में, और मुझे लगता है अगर इनका डोमेस्टिक मजबूत नहीं हुआ तो वो दिन भी दूर नहीं है, ये एसोसिएट नेशन का टैग ले लेंगे वापस। सत्य बात। और जहां हम लोग तो अब आईपीएल की तैयारी में जुट गए हैं भाई, बहुत जल्दी आईपीएल आने वाला है, बट क्या पाकिस्तान क्रिकेट या पीसीबी इस गड्ढे से या इस भंवर से कभी निकल पाएगा? गाइस प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी क्या राय है हमारे कंटेंट के बारे में या ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में। कैन दे रिकवर, दैट्स द क्वेश्चन। 50-50 लाख तो रिकवर कर लिए, पर क्या इस डूबती कश्ती को वो रिकवर कर पाएंगे, ये बात देखने वाली होगी। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमें लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू। बाय।